सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। ओ छेती आवी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया। ओ तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। छेती आवी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया। छेती आवी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपकी? यकीनन ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आपको बताती चलूँ कि आज मैं कराची में मौजूद नहीं हूँ। आप लोगों की खातिर हम कराची से 100 किलोमीटर दूर एक शहर है ठट्टा, वहाँ से भी 50 किलोमीटर तकरीबन आगे एक दरगाह है शाह अकीक के नाम से। हम वहाँ पर आए हैं क्योंकि मैंने बहुत सुना था इस दरगाह के बारे में, और मैंने सुना था कि यहाँ पे हर बीमारी का इलाज हो जाता है। और शाह अकीक को जो है लोग रूहानी सर्जन भी कहते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पे इतने सारे मौज़ात होते हैं। अगर आपको पेट में तकलीफ़ है और आप सो जाएं तो सुबह आपका खुद ही ऑपरेशन हो जाता है। तो इस तरह के मौज़ात यहाँ पे लोग कहते हैं कि होते रहते हैं। तो इनको कहा जाता है कि हर बीमारी का इलाज इनके पास है जो दुनिया में कहीं भी नहीं होता था। और ये जिन्नात और जिस तरह की भी बीमारी हो उसके लिए बहुत अच्छा है कि लोग यहाँ पर आएँ और इनसे शिफा लें। अब इस दरगाह के बारे में जानेंगे, टीम भी यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ ज़ुहैर अली हैं जो यहाँ के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, आप हमें बताइएगा इस दरगाह के बारे में, और यहाँ पर कितने लोग आते हैं? अक्सर आते रहते हैं या अब लोग कम हो गए? यहाँ पे शाह अकीक बाबा बताए जाते हैं और उन्हें रूहानी सर्जन के लक़ब से जाना जाता है। उन मारूफ जो है यहाँ पे जो लाइलाज जो मेडिकल फैसिलिटी में जो जाते हैं उसके बाद उन्हें यहाँ पे लेके आया जाता है और 3 या 4 रात रुका जाता है। और यहाँ पे शफा का एक लंगर टाइप मिलता है जो खाने से उनकी जो है वो तबीयत में काफ़ी बेहतरी आती है। सुभान अल्लाह। और रात को ही उनको बाबा बकौल उनके जो शफायाब होते हैं कि वो सर्जन बाबा आते हैं और हमारे ऑपरेशन करते हैं और हमें जो लाइलाज होता है वो शफा पा जाता है। क्या बात है। तो अब यहाँ पर लोग और भी मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। अंदर जो है बाबा के मज़ार जो है उनके अंदर काफ़ी मरीज़ भी वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। और वो यहाँ पे ऐसी उम्मीद से हैं। ये कब से है मज़ार, कितना पुराना है? इनको हर साल इनका जो मेरे ख्याल से 500 से ज़्यादा रसूल का लगता रहता है। और इनकी जो मज़े की बात यह है कि बाबा का जो एक तारीख नहीं होती, सही, मुख्तलिफ टाइम पे इनके जो उर्स मुनक़्क़द किए जाते हैं। अच्छा, वो उसका क्या रीज़न है? इनका यहाँ पे रीज़न यही बताया जाता है क्योंकि उनके कभी मुहर्रम के बीच में हो गया या कभी सफ़र के, तो इनके एक हिसाब रख करके उनके यहाँ के खलीफे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, मैं अंदर तो आपको यकीनन लेके जाऊंगी, और यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं और उनकी वो मन्नतें मुरादें पूरी हो जाते हैं और जाती हैं। अगर उनको कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज कहीं नहीं है वो यहाँ पर आते हैं तो उनको शिफा मिलती है। तो बाबा से तो आपकी यकीनन मुलाकात करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं। और यहाँ पे मुझे बड़े खूबसूरत कंगन नज़र आ रहे हैं। कैसा हो सकता है इतनी दूर में आऊँ और यहाँ से ना लेके जाऊँ? तो सुहेल भाई, मुझे कंगन भी चाहिए ज़रा आप। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, आपका नाम क्या है? आप यहाँ पे कब से हैं? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। अच्छा, आप मुझे शाह अकीक जो बाबा हैं उनका कोई मौज़ा, कोई बात बताएं जो मैं ना पता। वक़ाफ़ वाले हैं ना, उनसे मालूम करना। लेकिन आपको भी तो मालूम होगा ना, औकाफ वालों से मालूम करेंगे। होते हैं दुकानदारी में लगे होते हैं। अक्सर यहाँ पे किन दिनों में लोग ज़्यादा होते हैं? जो नौचंदी जुम्मा होता है उसमें ज़्यादा होते हैं, इतवार है, जुम्मा है। ठीक है। और यहाँ से लोग शिफा हासिल करके शिफा पाके फिर ही वापस जाते हैं, हमेशा ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। अच्छा, किसी पे अगर असरात हुए क्या उसके लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं? जलाली बाबा। अच्छा, वो जलाली बाबा। ठीक है, मैं वापस आके आपके साथ शॉपिंग कर लूँगी, बल्कि अभी करते हैं। मेरे हाथ के कोई कंगन दिखा दें। अच्छा, मुझे हमेशा से शौक़ था ये कंगन लेने का, पता है मैं बहुत ढूंढती थी, मुझे पता था मज़ारों पे मिलते थे। मैं कहती थी ये कंगन मुझे कहाँ से मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आते ही मेरी मुराद पूरी हो गई। चलें, ये कंगन दिखाइएगा आपका। काले रंग, हाँ ये सारे दिखाएं, ये भी और वो बहुत सारे, हाँ कलरफुल, ये भी।
ये और ये काले वाले ना, ये बड़े अच्छे लगते हैं। चलिए आपने ओके। अच्छा, इससे थोड़े से छोटे नहीं है इससे छोटे ऐसे नहीं है, क्या? साइज छोटा नहीं है? साइज छोटा नहीं किस में है साइज छोटा? इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको कालों में नहीं है, जो काले रंग के हैं? काले छोटे हैं, ठीक है। मैं ये प्लास्टिक की हैं, नाइस। अच्छा, ये मेरा साइज़ है, तो मैं ये चूड़ियाँ पहनूंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। अच्छा, और इसकी प्राइस क्या है, कैसे देते हैं? 50 के 4 पड़ेगा। इतना महंगा? ये 10 के 2 हैं। आपने देखा कि टीवी वाली आई है तो मैं ज़्यादा पैसे लूँ? ये जो होता है वो बता। नहीं नहीं, ये आप मुझसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, इतने तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा था कि मेरे हाथ में वाकई कोई चूड़ियाँ, कंगन और इस तरह के कंगन मुझे मिल गए, और बहुत दिनों से मेरे पास चूड़ियाँ नहीं है, तो मेरी मन्नत तो अभी आते ही मेरी मुराद पूरी होगी। वाह जी, यहाँ पे बड़ी अपनायत मुझे लग रही है कि अपने लोगों के पास आए हैं यहाँ पे। और आज मैं यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग भी करके जाऊँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोगों को शिफा मिले। एक अकीदा होता है, यकीन होता है। अच्छा, ये डोरियाँ क्यों लेते हैं? ऐसे ही मन्नत के लिए लेके जाते हैं। अच्छा, तो जो मन्नत होगी वो जाके अंदर डोरी बांधेंगे, फिर क्या होगा? उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये डोरी आके वापस उतारी जाती है या वहीं पे बंधी रहती है? बांधी जाती है। अच्छा, कितने की है एक डोरी, क्या प्राइस है इसकी? 10 रुपए की जोड़ी है। 10 रुपए की जोड़ी है, ठीक है। तो अक्सर लोग आपसे लेते हैं जी और उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं? जी। सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या है? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज, आपने कभी कोई मन्नत मांगी, कभी यहाँ से डोरी निकाल के बांधी? सच बताना। हमने कोई मन्नत, क्यों, खुद क्यों नहीं की? वैसी कोई कमी नहीं हुई। सरकार के दर क्या पे बैठे हैं, बात हर कमी पूरी हो जाती है, और दिल में जो ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। क्या बात है। वाकई अल्लाह मियाँ ना जिनको कम देता है वो कहते हैं कि नहीं, जो अल्लाह के लोग होते हैं कहते हैं हमारे पास बहुत है, और जिनके पास बहुत होता है उनको वो भी कम लग रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। नालो छा है तुंजो? शबीर, कब से हो यहाँ पर? साल है। 1 साल हुआ है। अच्छा, ये अमरूद कितने के बेचते हो? 10 रुपये दाना, 20 रुपये, 5 रुपये। अच्छा, मुझे बताओ, शाह अकीक जो मज़ार है यहाँ पे जहाँ पे तुम मौजूद हो, अंदर जाते हो? नहीं, क्यों? उधर गेट पे बैठता है, अंदर क्यों नहीं जाते दुआ मांगने? अंदर जाता है, हम बैठ के फिर जाता है। सलाम। कभी वहाँ पे दुआ मांगी? हाँ मांगी। क्या दुआ मांगी? अल्लाह हमारे को रोजी दे, बरकत में रोजी मिलेगी। हाँ, फिर आपकी दुआएं पूरी होती हैं, आपकी रोज़ी में बरकत होती है। कहते हैं अल्लाह तो मालिक है, बस सुख दे। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती आमी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया। छेती आमी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया। छेती आमी वे अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि इस तरफ ख़वातीन का मुसाफिर खाना है, वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे अपनी मुरादें लेकर आए हैं, उम्मीदें लेकर आए हैं, और अपना दर्द दुख सब ये साथ यहाँ पर लेकर आए। तो देखते हैं कि इनको इनके दर्द की दवा यहाँ से मिलती है या नहीं मिलती, इनको दुआ यहाँ से मिलती है या नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी बहन एक बड़ा हंस रही है, उसके पास जाते हैं। कैसे बता सकते हो? हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे बता दो। नाम क्या आपका? शाजिया, शाजिया, कहाँ से आई हो? कराची से। कराची से। क्या मुराद लेके आई हो यहाँ पे, सच बताना। जादू है काला जादू। अच्छा, तुम पे कब से? मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। क्या होता है? किसने कहा कि, बेचैनी वगैरह होती है। किसने जादू करवाया है? अभी समझ में नहीं आ रहा सही से। ठीक है, यहाँ पे कब से हो? यहाँ पर अभी मेरे को 2-3 महीने हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ शिफा मिली है? हाँ, थोड़ा सा आराम है, घर से आराम है। जैसे ना खाना नहीं खाया जाता था, यहाँ खाना खाया जाता है। अच्छा, यहाँ आप इधर आ जाएं, भले आप भी चेहरा ना दिखाएं। जिस्म में आग लगती है इनको, जिस्म में आग लगती है, सूंघ चुपती है, घबराहट होती है। ओह, कराची में 4 साल मैंने मौलवियों का आलिमों का इलाज कराया, ताबीज़ भी लिख लेते इसके कमरे में, तो उसका कोई मसला हल नहीं हो रहा था वहाँ पर। फिर सबने कहा शाहकीक लेके जाओ, तो जब से यहाँ लाएँ थोड़ा खाना खा लेती है, खाना खा लेती है, ज़रा सुकून है इससे। ठीक है, और पिछले कुछ महीने से आप इधर हैं? 2-3 महीने से। तो वापस कब जाएंगी? मैं तो अभी नौचंदी के बाद जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो फ़कीर हैं बाबा यहाँ पे बैठते हैं, क्या कहते हैं कि कब तक शिफा मिलेगी? अभी रुको, टाइम लगेगा थोड़ा। अभी कहते हैं रुको, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो तुम कब तक यहाँ पे रुकोगी? अब नौचंदी पे चले आएंगे।
तुम्हें यहाँ का किसने बताया, किसने कहा था कि शाह अकीक के मज़ार पे जाओ? मैं जब 1.5 साल की थी, जब मेरी अम्मी जब से आती हैं यहाँ पर। अच्छा। जी, 1-2 दिन के लिए, और इनका भी इलाज हुआ है काफ़ी। यहाँ के आपने क्या मौज़ात सुने हैं, क्या शाह अकीक की कोई बातें मौज़े, वो हमें भी बताएं। ऑपरेशन सुने हैं, मेरा भी इलाज हुआ था यहाँ पर। यहाँ पे आपका क्या इलाज? पहले आपका क्या इलाज? मेरे को घबराहट बेचैनी, सांस नहीं आता था, रुक रुक के आता था सांस मेरा। तो इधर आई, मैं 6 दिन रही, 7वें दिन में अपने घर चली गई। बाकायदे मेरे इंजेक्शन लगा था। यहाँ पे बाकायदा आपको लगा कि लगा ख्वाब में सोते में, रात को सुबह उठी तो मैं सही। फिर मैं अपने घर चली गई, फिर नहीं आई। फिर मैं काफ़ी सालों के बाद आई थी, दोबारा सलाम करके चली गई। बड़ी बात है कह रही है कि जैसे हमने सुना था कि ये रूहानी सर्जन है, यहाँ पे बीमार जो होते हैं आके सो जाते, सुबह को उनको लगता है कि उनका ऑपरेशन हो गया, वो ठीक होकर यहाँ से चले जाते। और यही अम्मा वही बात कर रही हैं कि मैं यहाँ पे सोई, 6 रातें आप यहाँ पे रुकी, और मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने मुझे इंजेक्शन लगाई है ख्वाब में, और मैं सुबह उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, तुम्हें अभी तक ऐसा कोई मौजज़ा तुम्हारे साथ हुआ है कि तुम्हें लगा हो कि हाँ मेरा कोई इलाज हो रहा है, मुझे कोई इंजेक्शन लग रही है, मैंने कोई दवाई खाई है? या अभी तक नहीं? नहीं, बाबा ने मुझे भेजा, उस्मान बाबा पे भेजा है। अपने उनके बड़े हैं, यानी कि उस्ताद भी हैं, मामू भी हैं, वहाँ भेजा है। क्योंकि मेरा केस हार्ट है ना, इस वजह से। तो वो कहाँ पर है? वो 1-1.5 घंटे का रास्ता यहाँ से दूर है। ठीक है, बस हमारी दुआ है कि इनको यहाँ से शिफा मिले और यहाँ से ये सेहतियाब होके अपने घर को जाएं। और यहाँ पे एक और फैमिली है, ठीक है। अच्छा, उस तरफ चलते हैं, इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है इंशाल्लाह। कहाँ से आई हैं आप? कराची से। कराची से। हाँ। कोई मुराद लेकर आई हैं, कोई दुख लेकर आई हैं, कोई बीमारी लेकर आई हैं, क्या हुआ है आपको? बीमार लेके आए। क्या बीमारी है आपको? पेट में घुटा है, पेट में, मेरा पेट में घुटला है। अच्छा, वो किसने बताया आपको? डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया। तो फिर क्या वहाँ पे इलाज नहीं था? नहीं रहा। यहाँ पे कब से हैं? 1 साल हो गए। 1 साल से आप यहाँ पर हैं? घर पे जाता हूँ, आता हूँ, नौचांदी में आता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ शिफा मिली है? इंशाल्लाह बहुत शिफा मिली। यानी शिफा मिलती है, इसीलिए तो यहाँ पर है। यहाँ पे आपको शाह अकीक के बारे में किसने बताया? मेरे को ख्वाब ने दिखाया। ख्वाब में आया आपको? अच्छा। क्या आया ख्वाब में? शाह की दिखाया, जलाली बाबा दिखाया, मज़ार दिखाया मेरे को। जलाली बाबा पे गई हैं आप? हाँ इंशाल्लाह, 1.5 महीने यहाँ बैठ कर आया। ठीक है, दोनों जगह से शिफा मिलती है आपको। चलिए, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और नाज़रीन, मैं भी आपको कुछ ही देर में जलाली बाबा के मज़ार पे तो लेके जाऊंगी। और ये इनके साथ एक और ख़ातून है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात नहीं करता है मस्तानी। हाँ, ये आपके साथ यहाँ पर है? मैं क्या लाऊं, उधर मेरा बिस्तर उधर है, मैं इधर आया नमाज पढ़ने का आया। अच्छा जी, इन खातून ने बताया कि वो यहाँ की ही होकर रह गई हैं, मस्तानी हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और अम्मा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, बस जैसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोली। सरोली। सरोली, आप कहाँ से आई हैं? लाहौर से आई। लाहौर से? दादा साहब से आई, दादा साहब। ओह, इतनी दूर से आपके साथ कौन आया है? और मेरा बेटा है। क्यों आई हैं? खैरियत में? मैंने किसी ने तबीज पाई है, या बाबा ने बसारत दी थी मेरे पास आ जा। मैं सारी दुनिया में फिर कर 30 साल हो गए, तो मैं चिमड़ी में पागल थे। अल्लाह का शुक्र है, बाबा शाह के दरबार तक बातचीत भी करनी आ गई, खान पीन भी लग गई, तो अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ते घर जाऊँ मुझसे जड़े बाबा तीसरे दिन बसारत दे देगा, भी इधर वापस। आपको ख्वाब में आया? हाँ जी, कि यहाँ पर आओ? हाँ जी, इधर भी वापस आ जाओ। किसी से सुना था शाह अकीक के बारे में? हाँ जी, नहीं बसारत दी थी, मेरा बेटा भाग अच्छा, गया। इन्होंने सुना भी नहीं था, इनको बिशारत आई थी, इन्होंने ख्वाब में देखा हाँ, था, उन्हें और ये ख्वाब में खुद देखा। यहाँ पर आई हैं। हाँ, भी खुद इधर लेकर शाह अकीक पर लेकर बाबा जलाली पर आ जाओ। कितने अरसे से यहाँ पर है? यहाँ पर मैं 6 साल थे। 6 साल से आती जाती रहती हाँ हैं? जी। और यहाँ पे आपको शिफा मिली है? जी, मेरे हाथ बिल्कुल काले थे, माशाल्लाह, कुछ अल्लाह का शुक्र है मेरे। बिल्कुल काम भी नहीं करते थे आपके हाथ? मैं पागली हो गई थी, काले स्याह था पैर से मेरे काले सारे। स्याह? कह रही हैं कि मेरे नीले हाथ थे तो काले बेज स्याह थे, पाए। ये दिखाएं। और कह रही है कि मेरे तावीज़ निकले थे, बिल्कुल काले स्याह हाथ थे, और अब मेरे हाथ देखें कि बिल्कुल सही हो गए। और 30 साल तक मैं पागलों की तरह घूमती रही, और मैं पागल हो गई। बसारत दी थी। फिर पता चला कि किसने तावीज़ किए थे? हाँ जी, मेरे अपने बिलादरी शरीके ने।
फिर आपने उनसे बात की? नहीं, बात नहीं की। बाबे ने मना कर दिया सी भी पूछना नहीं है किसी ने भी, तेन सफा की जरूरत है, तेन उस पर कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से हमेशा के लिए कब जाएंगी फिर? जब बाबा बोलेगा साफ हो जाएगा बिल्कुल, तो बाबा बोल देगा भी चले जाओ। आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा लाहौर चले गया मेरे साथ। आप अकेली हैं बिल्कुल यहाँ पे? अकेली है इस टाइम में। मेरा बेटा हूँ छड़ के गया मैं। फिर वो वापस कब आएगा? तो जदों बाबा छुट्टी देगा मैं या मतलब विसारत देगा भी फिर घर जाकर तो फिर मेरे बेटे ने विसारत आ जाए, खुद ही आने लेकर आ जाए लेना। अच्छा, ये कह रही है मेरे बेटे को भी बिशारत आएगी, वो खुद ही आ जाएगा यहाँ पे लेने और आपको बिशारत आएगी। हाँ जी। ये यकीन है आपको कि आपको बिशारत आएगी? तब तक आप यहीं पे होंगी? हाँ जी। चाहे 6 साल और लग जाए? जितने मर्जी, जदों बाबे की मर्जी छुट्टी देगा उस वेले जाना। आप हमारे साथ अंदर भी जाएंगी? हम अभी तक अंदर नहीं गए। चले जाएंगे। ठीक है, हम इनको ज़रूर अपने साथ लेके जाएंगे। और ये मोहब्बत है, ये अकीदत है कि ये कह रही है कि 6 साल के सारी ज़िंदगी भी अगर मुझे बिशारत नहीं आई तो मैं यहीं पे रहूँगी। इनकी इजाज़त के बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी क्योंकि इनको यहाँ से शिफा मिली है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद शफी। आप कब से यहाँ पे और क्यों आए हैं? 24 दिन हो गया है। तावीज़ हो गए इन पे? काले इल्म दे तवीज़ कीते हुए हैं ते ये फिर बीमार बहुत हो गए। सारा घर ही साडा धर्म बर्म हो गया। सारा 2 बेटे चले गए काले जादू नाल। माल भी साडा मज्झां दा कारोबार सी, वो भी मर गईयां, बकरियां मर गईयां, बेटे 2 मर गए, ये भी बीमार, बच्चियां भी बीमार, मेरा दूसरा बेटा भी बीमार, जेड़ा तीसरा वो भी बीमार। फिर अल्लाह का आसरा जा। अरे क्या क्या हुआ? वो भी रो रहे हैं। आप क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? एक बेटे ने गोली मारी वो मेरा बेटा चला गया। एक तो सरिया लग गया, वो चला गया दुनिया तो। असी हुण तनख्वाह ना। बाबा आप क्यों रो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा ना? अब तो आप इस दरगाह पे मौजूद हैं। अच्छा, फेफड़े खराब हैं इनके। अल्लाह करे ठीक। इन पे तावीज़ किसने कराए, कुछ पता चला? हाँ, किसने? भाभी ने भरा ने। भाभी ने? भाभी ने, हाँ भाभी ने ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਕਰਾਏ ਆ। क्यों करवाए? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈਆਂ। 2 ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਵਾਨ। अब आप अकेली रह गई? एक बेटा वो भी अल्लाह तंदुरुस्ती दे, वो भी बस ना इस तरह बीमारी दे विच ही है। आप यहाँ पे कब से हैं? शाकी के मज़ार पे आप कब आए? किसने आपको कहा कि आप इस दरगाह पे जाएं? ਸਾਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ बिशारत हुई थी? हाँ जी। क्या बात की थी? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे। क्या कोई चेहरा था, कोई शक्ल थी, सिर्फ आवाज़ थी? क्या आवाज़ सी मज़ार देखे ख्वाब दे विच ना, मज़ार देखे भी तुसी उत्थे आओ, आके इंशाअल्लाह थोड़ा दुख कटिया जाएगा। हुण अगे नालों अल्लाह चाहे फर्क आ, नहीं तो इसका सांस बिल्कुल नहीं सी आउंदा, बंद सी। हुण अल्लाह करे कुछ फर्क आ। अज दी हाजरी लगी, कल भी हाजरी लगी। आपको अब सुकून मिला है कुछ? अजे नहीं मिला। नहीं मिला? अजे तो ताजा तो 30 साल हो गए साढ़े पीछे लगे हैं, बस उदों दा 30 बीमार। साल से? हाँ। अभी फिर हुण आसी बेसहारा आपको हो पता है आप पे तावीज़ किसने कराए? हाँ, आपने उनसे बात की? भाभी ने कराए। भाभी बस मारना मैं मार जाऊँ। तो आपने जाके उनसे बात की कि मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी? हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे कुछ सुकून मिलता है? कब तक आप यहाँ पर होंगे? 24 दिन हो गए। 24 दिन हो गए? हाँ।
और कितने दिन यहाँ पे रहना है? देखो अल्लाह ताला जो इन्ना दा करना छुट्टी दे देंगे तो चले जाएंगे। अल्लाह से दुआ मांगते हैं? हाँ इंशाल्लाह। क्या दुआ मांगते हो? अल्लाह दुआ अल्लाह ठीक करे रब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको ठीक करेगा, मौला आपको शिफा देगा। अभी वो जिन्होंने मेरे बेटे ने मारिया वो भी उत्थे ही आ, साडे कोल एक नजीक रहंदे आ ते हुण वो छुट के 5 लाख रुपया दे के वो बाहर आ गया। हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी की करिए असीं, इतनी परोच नहीं साडी, घर जहम तो पई हुई आ, फिर इस वजह तो असीं इत्थे आके ये बाबियां दी चौखट मार ली। अल्लाह ताला शिफा देगा। शुक्र अल्लाह दा। मेरे दिल से अब इनके लिए सिर्फ यही बात निकल रही है कि जो लोग भी इस वक्त इन लोगों को देख रहे हैं, इस शख्स को मैंने अभी देखा, इसकी आंखों में देखा, शदीद तकलीफ़ थी, शदीद दुख था, कर्ब था। आप इनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। पता नहीं किसकी दुआ किस वक्त कबूल हो जाए। इस वक्त आप घरों में बैठ के देख रहे हैं, इस बाबा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। ये पिछले 30 साल से इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। ओ तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। हमारी एक और बहन यहाँ पर हैं और आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तकरीबन जितने लोगों से मैं यहाँ पे मिली हूँ सब ने कहा कि हमें बिशारत हुई थी, हमें बिशारत हुई थी। तो मुझे लगता है कि शाह अकीक बाबा जो हैं वो ख़ुद लोगों के ख्वाब में आके उनको एक रास्ता दिखाते हैं, एक राह देते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और मैं आप लोगों का शिफा दूंगा। और इन लोगों का अकीदा इतना पक्का हो गया, इनका यकीन इतना पक्का है कि ये कहते हैं कि हम सालों यहाँ पे गुजार देंगे जब तक दोबारा हमें बिशारत नहीं होगी वापस जाने की। अच्छा, मेरी ये जो बहन है ये मेरी हर बात पे हाँ हाँ कर रही हैं, तो मुझे इनसे अस्सलाम वालेकुम। मैंने सही बात की? अभी सही, बिल्कुल सही किया है आपने, है ना? बिल्कुल सही किया। आपको भी बिशारत हुई थी? आप कब से आई हैं, कहाँ से आई हैं? माशाल्लाह, मैं शादी करके मेरे घर वालों ने मेरे को इधर आएगा सलाम भरने के लिए। अच्छा। अभी उस टाइम पे मैं आते जाते माशाल्लाह होएगा 35 साल। अभी 15 साल में बीमार हूँ ना, ये मेरा क्या हुआ है? पेट में रसोली हुई है। अच्छा। मेरे अल्लाह ने ऊपर मैंने यकीन किया ये बाबा का ऊपर। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या हुआ, तकलीफ हो रही है आपको? मैं किसी के साथ बात करता हूँ, ये मेरा पाक हाजिरी आता है, बाबा मेरा काम नहीं करता है, ये मेरा मदीना से आता है, ये पाक साहब है, ये मेरे को पकड़ लेता है, मैं इससे खुश हूँ। अभी ये मेरा रसोली निकलेगा, हम एक देख भी बांटेंगे इधर, ठीक होके चले जाएगा। हम कराची वाले मवाद से रहते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको शिफा दे। 5 बच्चे हैं मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक लड़की है, लड़का है, 4 लड़की है। अच्छा। एक 20 साल का है। तो आप हमेशा हाजिरी के लिए यहाँ पर आती हैं? मैं आती है जाती हूँ और हमेशा आती रहेंगी? हमेशा आती जाती हूँ इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप खुश रहें, अल्लाह आपको सेहत दे इंशाल्लाह। सलामत रखे, तंदुरुस्ती आती, खुदा इतनी कहानियाँ हैं। कहते हैं ना कि हर शख्स एक कहानी होता है, और यहाँ पे भी हर शख्स की अलग कहानी है, एक नई कहानी है। किसी की खुशियों से भरी कहानी, किसी की दुखों से भरी कहानी। अच्छा, मेरे बाबा अजीज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे को आंखों की बीमारी है, पर्दा ख़राब हो गया, कोई जरिया माशा है नहीं, मुझे बिचारत हुई। आप यहाँ पर आइए, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, प्यारे नबी के सदक़े से सफ़ा मिलेगी आपको, यकीन रखो। कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 5-6 महीने हो गए बेटा। हाँ। आपके साथ यहाँ पे और कौन है? मेरे साथ मेरा सिर्फ अल्लाह, उसका नबी है और ये वली है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला ठट्टा घारू। कब छुट्टी होगी आपकी? जब इसने जो हुक्म देंगे। अच्छा, आप यहाँ पे किसी ने आपको बताया था या बिशारत हुई? बिशारत हुई थी।
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था मुझे आंखों का। फिर तो फिर यहाँ रोया मैं बहुत। रोने के बाद में फिर मुझे बिशारत हुई कि आप यहाँ पर आइए और इंशाअल्लाह आपको सफाई मिलेगी। अच्छा, फिर फर्क पड़ा है कुछ? हाँ, फर्क पड़ रहा है। कितना % फर्क पड़ा है? मकसद है कि ये धूप नजर न आ रही है, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन रोशनी और अंधेरे का पता चलता है। जी हाँ, पहले तो नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल नजर नहीं आता। आपको 6 महीने में इतना फर्क पड़ा है? आप 6 महीने से यहाँ पर हैं? जी जी। और जब बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे, जब आपकी आंख की बीनाई वापस आ जाएगी, तब आप वापस जाएंगे घर? इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, नबी के आपका घर पे कोई इंतजार करने वाला है? कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। आपके बच्चे, आपके घर बच्चे वाले? सब अपने अपने घर के हैं। कोई आपसे पूछता भी नहीं? कोई भी नहीं पूछता बेटा, कोई नहीं पूछता। आपके पैरों की कसम खाता हूँ, मुझसे कोई नहीं पूछता। मैं अपना शुगर करता हूँ, हीटर बेचता हूँ यहाँ पर, पेट का शुगर करता हूँ। क्या करूँ मेरे बेटे, कोई जरिया माता नहीं है सिवाय अल्लाह के नबी है। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक अत्तारी है, कोई भाषा नहीं है सिवाय, मैं किसी के आगे भीख मांग नहीं सकता। यहाँ पे खाना क्या ये सब अल्लाह पूरा कर देता, जो इधर बिक जाता है खा लेता हूँ, फिर कोई गैबी ताकत से अल्लाह ताला अपनी मदद कर देता है। आपने मुझे दे दिए 200 रुपये, इन्होंने दे दिए 100 रुपये, इससे गुजारा चलता है मेरा बेटा। मेरी आँखें आप देख लें, मेरी उम्र देख लें। आप कोई नात पढ़ेंगे? महबूब की महफिल को मेरे महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको मेरे शहर से गुनाहगारों को बुलाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। और आपके बच्चे भी नहीं आते? कोई नहीं आता बेटा। आपकी वाइफ कोई जो नहीं, आपकी कोई वो नहीं, भी नहीं? कोई भी नहीं, अकेले हैं? अकेला हूँ, आज भी अकेले हैं, जाएंगे भी अकेले। नंगे पैदा हुए, अब ये भी अल्लाह को पता है कि हमें कफन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ईमान की दौलत अता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मेरे रब को पता है या मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है या इनके वलियों को पता है। यकीन है अल्लाह की जात पे और इन वलियों को पर। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है आपके लिए कि आपकी अल्लाह बीनाई आपको ईमान वापस की आ दौलत जाए। अता फरमाए मेरे बेटे। आमीन आमीन बेटा। मुझे ये बताएं, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे, सबसे पहले किसको देखना चाहेंगे? सबसे पहले कहाँ जाएं? सबसे पहले मेरी तमन्ना ये है, मैं काबा देखूं, अपने प्यारे नबी का बोझा दूं, जिसका मैं कलमा पढ़ता हूँ, जिसका मैं दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ या सलाम पढ़ता हूँ। बेटा मेरी आरज़ू तो ये, बाकी जो अल्लाह बेहतर करेगा। आपसे मिलके कम से कम मुझे अपने औलाद होने पे कभी कभार फख्र महसूस होता है, लेकिन आज मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नहीं बेटा, कि औलाद हमारे जैसी होती है, जो माँ बाप को इस हाल में अकेला छोड़ देती है। बिल्कुल अकेला। ऐसी औलाद को शर्म आनी। ये देखिए, मैं कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने जैसे आपने दे दिए वो पहनता हूँ। कोई ये भी मेरे मालिक का एहसान है, उसे अपने गरीब का मेरे बेटे। आप लोगों को जितने भी कलमा पढ़ा नबी का, उसको अल्लाह ताला उसको ईमान की दौलत अता फरमाए। आमीन आमीन। ईमान की दौलत अता फरमाए। इस वक्त आपके घर वाले देख रहे होंगे, कम से कम उनको कोई मैसेज देंगे? उनसे नहीं, कोई नहीं बात बिल्कुल नहीं। हलीम पकाते हैं और क्या कहना है, गाय कुर्बानी करते हैं, उसमें कोई हिस्सा नहीं है। एक बोटी भी मिली हुई है, शुरू में रहा तो बकरा काटते थे, तो उसमें से एक पाव बोटी नहीं मिलती थी मुझे, उस बकरे में एक पाव बोटी नहीं मिलती थी। अब तो गाय भैंसे काटते हैं, एक बोटी मिली हो जैसे मैंने अपना बाप का गोश्त खाया हो। ये भी एक बाप है जिसने बच्चों को पाला, बड़ा किया, जवान किया, उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को मारा।
उन बच्चों के लिए दुआ की, उनकी सेहतयाबी के लिए, और आज ये बाप खुद सेहतयाब नहीं है और बच्चे उनके साथ नहीं हैं। मैं जब उन बाबा से बात कर रही थी तो ये अम्मा कह रही थी कि हर घर की कहानी है, हर जगह ये होता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? क्या किया आपकी औलाद ने आपके साथ? हमारी औलाद ये है कि 6 बेटी हैं, वो अपने अपने घर की हैं। एक लड़का वो रोने के चक्कर में पड़ गया था। अभी जो है ना 2 पोतों को जवान कराया, शादियाँ करी, नवासियाँ लेकर आई। दोनों ने जी चाहते कि हम अलग रहें, मैं और मेरा बेटा हम इधर आ गए। अब यहाँ बैठे हैं, उसकी इलाज करा रही हूँ। मैं अपने दिल की मरीज़ हूँ, अपने दिल का इलाज हो रहा है मुझे। यहाँ आई को आज 5-6 दिन हुए। ठीक है। और आपको किसने कहा यहाँ आने के लिए? आने के लिए पोते ने कहा कि आप इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। निकालने के ज़रिए तो कोई बनाना था ना। तो ये बेटे इस बहाने से हम यहाँ पढ़े, अल्लाह ताला शफा देगा बेशक। कहीं ना कहीं तो जाएंगे। फिर उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे कुछ सुकून मिला, यहाँ पे कुछ सुकून मिला, मगर ये है कि हर चीज़ से तो तंग है ना। पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, भीख मांग नहीं सकते, किसके आगे हाथ फैलाएं। यही कहानी है मेरे बेटे। क्या रोक मुसीबत में कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने बच्चों को पाला, परवरिश करा, उनको शादियाँ करी उनकी। आज वही नवासे कहते कि ये ना हो, तब आँखों से वैसे मजबूर, कहीं नहीं जा सकते, क्या करें। बैठे यहाँ अल्लाह की आस पे बैठे, कोई कुछ भला करेगा अल्लाह ताला। बस भला हो जिनको जवान करा, परवरिश करा, मुझे समझ में नहीं आता कि आपका दुख अगर मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको इससे पहले जानती भी नहीं थी। नहीं मेरे बच्चे तो आपकी सगी औलाद नहीं? ये औलाद देख लो फिर। और ना ही लड़ने वाले हम लोग, जैसे भी बच्चों के साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना। क्या बात करें, ये लोग यहाँ पे सुकून लेने आए हैं। काफ़ी लोगों को तो वाकई मुझे लगता है कि छत भी नहीं है, वो औलाद के होते हुए, घरों के होते हुए यहाँ पे छत ढूंढने आते हैं। उस तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पे इनका औकाफ का ऑफिस है, उनसे जानेंगे शाह अकीक के दरगाह के बारे में, उनके मौज़ात के बारे में। लेकिन कमज़ोर माँ बाप जिनको औलाद का सहारा चाहिए, औलाद ने मज़ीद कमज़ोर कर दिया। औकाफ का ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक मेरे भाई हैं, उनसे यहाँ पे दरगाह के बारे में पूछेंगे कि दरगाह कितने साल पुराना है, यहाँ के कुछ मौज़ात हमें बताएं। लोग शिफा के लिए यहाँ पर आते हैं, तो क्या उनको शिफा मिलती है? कितने अरसे में मिलती है? हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह। यहाँ तो पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया से लोग आते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के वो इलाके सवात, बालाकोट, बन्नू, मुजफ्फराबाद, वहाँ से भी लोग आते हैं, और अफ़गानिस्तान से भी लोग आते हैं। यहाँ पश्तो के जो उर्दू भी नहीं जानते, सिंधी तो खैर, लेकिन उर्दू भी नहीं जानते। हाँ हाँ, वो लोग रह रहे हैं यहाँ, लोगों को शिफा भी मिलती है। और बिल्कुल यहाँ जो लोग आते हैं, कोई तो 2-2 सालों से भी बैठे हुए, किसी को तो 1 हफ़्ता भी नहीं लगता। हर बात अकीदे और ईमान की है, तो माशाल्लाह लोग आते हैं, उनको नसीब होती है शिफा वगैरह, वो चले जाते हैं। अच्छा, शाह अकीक बाबा को रूहानी सर्जन भी कहा जाता है। हाँ, वो किसी अकीदतमंद को बिशारत मिली थी ऑपरेशंस के हवाले से। जैसे उसने कोई बड़ी हॉस्पिटलों से मेडिकल हवाले से कोई टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी इनके सीरियस केस बताया कि अभी आपका कोई हल नहीं है। फिर उसको किसी रात में कोई रूहानी कोई इशारा वगैरह मिला, उसके बाद उसी ने लिखा है ना। हमारे डिपार्टमेंट के हवाले से ये है कि रूहानी सर्जन का ये दखलस दिया हो गया, या किसी गादी नशीन या किसी खलीफे के हवाले से, या किसी यहाँ के मकामी लोग के हवाले से, वो कोई भी नहीं है। ये किसी अकीदतमंद ने उसे ये लगाया है कि ये रूहानी सर्जन है, और ये काफ़ी सालों से। हम तो, हमारी तो उम्र छोटी है माशाल्लाह, लेकिन हमारे बड़े भी यहाँ औकाफ डिपार्टमेंट में भी काम करके गए हैं, यहाँ आरपीसी कमेटी में भी काम करके गए हैं। वो भी ये कहते हैं कि हमने यही देखा इस दखलत से कि रूहानी सर्जन का दर्जा दिया गया। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पे लोगों से मेरी बात हुई तो अक्सर लोग कह रहे हैं हमें बिशारत आई, बिशारत आई। जी हाँ। तो क्या बिशारत, अक्सर लोगों को खुद ही वो बुलाते हैं,
खुद ही आवाज़ देते हैं कि मेरी तरफ आओ। क्या चीज़ है ये? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हम भी सुनते हैं, बिल्कुल ज़ाहिरीन से हम पूछते हैं, लेकिन हमें कभी इस तरह की कोई बिशारत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेहतमंद है, अल्लाह ना करे। लेकिन जो बेचारे परेशान हैं, मर्ज़ में जो मुब्तला हैं या किसी जुनात किसी असरात में, उनसे जब भी हम सवाल करते हैं तो वो यही सवाल देते हैं कि हमें रात को बिशारत हुई कि आप शाकिक पे जाओ। हमें ये पता भी नहीं था कि शाकिक कहाँ है, ठट्टा में है, सजावल में है, कहाँ है, लेकिन हम पूछ के गाड़ियों से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से पूछ के हम पहुँचे हैं, हमें इशारा हुआ। यहाँ पे लोग किस सिलसिले में ज़्यादा आते हैं? अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं, अपनी बीमारी को लेकर आते हैं, अपनी बेचैनी बेसुकूनी को लेकर आते हैं, या फिर बीमारी और जिन्नात के असरात की वजह से? दरगाह हज़रत सैयद शाकिक बाबा जो हैं, वहाँ पे लोग वही आते हैं जो लास्ट स्टेज यानी अस्पतालों से फारग होके, बड़े बड़े केसेस, कैंसर, टीबी, जिसके हॉस्पिटल गरीब बेचारे हैं, नहीं पहुँच सकते, वो लास्ट मिलता है, अब नहीं होगा। अब उनको ये तसल्ली इसी अकीदे से आते हैं कि अब हम मज़ार पे जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ शिफा भी मिल जाएगी, कुछ सुकून भी मिल जाएगा रूहानी, तो इस हवाले से आते हैं। और आगे जो मज़ार, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और दूसरी मज़ार है दरगाह टिलन शाह, जिसको जलाली बाबा भी कहते हैं, जलाली बाबा, उसके बारे में वहाँ वो असरात, जुन्नात वगैरह जिनको भी होता है। अच्छा नाज़िम, आपको बताती चलूँ कि यहाँ से फिर हम उसी तरफ जाएंगे, जलाली बाबा, वहाँ की ये टिलन शाह उर्फ जलाली बाबा, असल नाम उसके डिपार्टमेंट के हवाले से टिलन शाह है, वैसे तारीख में भी कहते हैं कि टिलन शाह, जलाली बाबा, जलाली वो जिसे जुनात, असरात, पागल वगैरह लोग वहाँ पे आते हैं, वो सेहतियाब होते हैं, तो इस हवाले से उनको जलाली बाबा का दे दिया गया है। ठीक है, उनका यहाँ से कितनी दूर है? तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे। वहाँ से भी लोग सेहतियाब होकर जाते हैं अक्सर इस तरह के, इसी तरह जैसे यहाँ लोग बड़े हुए बैठे हुए, इसी तरह से बैठे हुए उनको मिलते हैं सेहतियाब। अच्छा बाबा शाह अकीक का मुझे एक कोई हिस्ट्री में अगर हम जाएं कि उनकी क्या बचपन या उनकी जवानी कैसी गुजरी थी? हिस्ट्री तो देखो ना, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई हिस्ट्री, इनकी कोई किताब वगैरह छुपे हुई हो। ये दरगाह कैसे बनी? दरगाह तो हमारे बड़े जो कहते थे, हाँ, क्या बड़े कहते, मैं जानना चाहती हूँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं एक बार वो कहते थे किसी ज़माने में सिर्फ एक कब्र थी, एक जो मकबरा बना हुआ था मिट्टी का, वो बना हुआ था। किसी ज़ायरीन को बिशारत हुई तो फिर उसने आके ये सारा रोज़ा बनाया, फिर वहाँ के जो लोग आहिस्ता आहिस्ता आना जाना शुरू हुई, फिर जो है ना गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया। 1973 में जो मज़ारात थे जो सिंध हुकूमत में जो आई थी, उस हवाले से फिर जो है ना कि वो लिया गया। अभी कोई हिस्ट्री हो या कोई तारीख या किताब वगैरह अभी तक इसकी नहीं छुपी है। ठीक है, हाँ। चले कोई बात नहीं। और यहाँ पे लोगों का जो अकीदा है, जो मोहब्बत है, जो यकीन है, वही सब कुछ बता रहा है दरगाह शाह अकीक के बारे में। और यहाँ पे मज़ीद और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और इस दरगाह के अंदर आज यकीनन मैं आपको लेके जाऊँगी। आया जाया करो में, आया जाया करो अपने सोए मुँह पर दिल जगाया करो। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। इंसाफ की तो मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन छोटी सी कोशिश है इन आवाज़ों को सुनने की और सुनाने की। इन आवाज़ों को सहारा चाहिए। और इस नए साल से एक नए अंदाज के साथ हम सुनेंगे आपकी आवाज़, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ।
अगर आप हैं किसी अनदेखी मखलूक के वहम में मुब्तला और जानना चाहते हैं अपने शक की हकीकत, तो हमें कॉल करें इस नंबर पर, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। मकान नंबर 112 के बाहर खड़े हैं। वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब, कुछ खौफनाक हादसात और वाक़यात पेश हो रहे हैं। वो छोटी उम्र थी, मेरी ये बहन बेटी इसके रूप में थी, लड़की दिखी थी मुझे, छोटी थी, 16-15 साल की उम्र थी, उसकी लंबे लंबे बाल थे। ये जला भी थे कपड़े। ये था मुसाफिर खाना। यहाँ पे लोगों की आपने कहानियाँ सुनी, बातें सुनी, दुख सुने, दर्द सुने, और मैं कहती हूँ कि वो अजियत, वो दर्द, वो कर्ब उनकी आंखों में भी यकीनन महसूस किया होगा जैसे मैंने। हम दरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं ज़ियारत के लिए, और मैंने यहाँ पे चादरें देखी, तो यकीनन चादर के बगैर जाना तो हो ही नहीं सकता ना कि मैं उसके बगैर वहाँ पर जाऊँ। तो मेरे भाई को एक अच्छी चादर हमें दे दो आप। ग्रीन में, हाँ ये वाली जो बिल्कुल यहाँ पे है, हाँ ये वाली चादर दे दो। बहुत शुक्रिया। नहीं बस दे दें। आपका नाम? मुनव्वर। मुनव्वर, आप हमें कोई बात बताएंगे दरगाह के हवाले से? कोई भी वाकया, कोई बात, कोई मौजज़ा? बस ये रूहानी सर्जन है इधर। रूहानी सर्जन? रूहानी शाकी बाबा जो है रूहानी सर्जन है। इधर आते हैं लोग, कोई मरीज कैंसर के मरीज, कोई कैसे, यहाँ से सेहतियाब होके जाते हैं। सेहतियाब होके जाते हैं। और यहाँ पे तो आपको रूहानी सुकून तो बहुत मिलता होगा। तो माशाल्लाह आप बाबा के कदमों में बैठे हुए हैं। कदमों में बैठे हैं। इस तरफ जलाली बाबा मज़ार, इधर शाकी बाबा मज़ार, कोई टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की। चले, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और यहाँ पर हो, हमेशा अपनी बहन के लिए दुआ करना, सबके लिए दुआ करना, ठीक है? और नाज़रीन, ये चादर मेरे पास है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मेरा दिल चाह रहा है मैं सबसे कहानी पूछूं, सबसे बातें पूछूं कि यहाँ पे कौन सी मुरादें लेकर आए हैं। लेकिन ये चादर, अब हम जा रहे हैं मज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि बिशारत होती है, वो यहाँ पर आते हैं और उनको शिफा मिलती है, वो यहाँ से सेहतियाब होके जाते हैं। अच्छा सर भाई, आप मेरे साथ हैं, आप मुझे बताएं कि अक्सर लोगों ने मुझे यहाँ कहा कि बिशारत होती है, तो ये अकीदा है, ये क्या चीज़ है? सिर्फ अकीदा है, सारे अकीदे की बात होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा सुकून में होते हैं ना सनम, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। सही। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब किसी इंसान के हालात ख़राब होते हैं, उसको अल्लाह के बहुत करीब होना होता है, तो अल्लाह से पहले जो अल्लाह के अच्छे लोग हैं, पहले लोग उनके करीब जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? तो ये सिर्फ अकीदे की बात है। बिल्कुल। और हम लोग तो आपने देखा होगा अक्सर मज़ारों पे जाते हैं और जब बहुत अरसा हो जाए ना तो हम लोग मिस करते हैं कि नहीं, हमें इतना सुकून नहीं, हमें किसी मज़ार पे जाना चाहिए, और हम बिल्कुल जाएंगे। इसलिए बहुत दिनों बाद किसी मज़ार पे आए, लेकिन वाकई एक सुकून है यहाँ पे, एक सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है। ये नेक लोग हैं खुदा के। अच्छा, मैं इस दरवाज़े के बाहर खड़ी हूँ जहाँ पे या अल्लाह या मोहम्मद बाबा शाह अकीक लिखा हुआ है। यह हज़रत सैयद शाह अकीक बाबा का मज़ार है। वहाँ पे अंदर जाने से पहले यहाँ पे कुछ बना हुआ है, मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या जगह है। अच्छा, यहाँ पे मन्नतों के धागे, ठीक है? अब यकीनन मैं यहाँ पर आई हूँ, कोई ना कोई मन्नत होगी, बहुत सारी दुआएं होती हैं, यहाँ पे मैं धागा बांध के जाऊँगी। लेकिन कोई मुझे बाबा अस्सलाम वालेकुम, इधर आए, ये जगह क्या है? ये काफ़ी अरसे से पुरानी जगह है। ऐसे क्यों बनाई है? किसी की बैठने की जगह लगी? जी हाँ, ये अल्लाह के वली हैं, इधर भी सारे इनके मुरीद भी होते हैं, तो ये यहाँ बैठा करते थे और भी उनको फिर ख्वाब आते थे, तो बाबा उनका इलाज करते थे। अच्छा। उनको ख्वाब में आते थे कि फिर सुबह जब होती थी उठता था तो उसको वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती थी बग़ैर ऑपरेशन के। कभी किसी कैंसर होता था, कभी किसी को टीबी होती थी, तो सुबह उठते थे ठीक हो जाते। जी हाँ, जैसे मुझे सांस की तकलीफ़ थी, मेरी सांस की तकलीफ़ नहीं होती थी, मैंने बड़े डॉक्टर इधर उधर गया, नहीं हुई। एक दिन मैं इधर मन्नत करके आया कि बाबा मुझे आपने सही करना है, तो मुझे 2 दिन में इन्होंने सही कर दिया। मुझे इन्होंने हाथ फेरा सीने पे और अंदर से मुझे फिर सुबह को मुझे एक उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद जब मैं गया हूँ ना, मुझे आज तक सांस की तकलीफ़ नहीं हुई है। और ये मेरी भाभी के लिए लाया हूँ मैं,
बाबा ने वहाँ से बताया था कि आप आएँ तेल ले जाएं। कौन तो से मैं बाबा ने? ये बाबा शाकिर बाबा ने। अच्छा, कैसे बताया? ये हमारी बहू है, उनके ख्वाब में आए थे। तो उनके ख्वाब में आए थे कि उनकी वालिदा जो मेरे बेटे की सास है वो, उनकी वो चेहरा वगैरह बहुत सूजा हुआ है, तकलीफ़ में थी। उनको फिर ख्वाब में आई थी कि उन्होंने बोला यहाँ से तेल ले जाएं। मैं ये 2 बोतलें तेल लाया हूँ। एक मेरे बेटे की सेठ का है, उनकी बीवी के पेट में तकलीफ़ थी, उन्होंने बोला इनको तेल पिलाएं 1 चम्मच, इंशाल्लाह ताला वो सही हो जाएंगी। तो मैं 2 दिन के बाद आज आया हूँ, इंशाल्लाह लेके जा रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है, मेरा अकीदा है बाबा इंशाल्लाह ज़रूर सही करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब बशारत होती है तो मतलब मैं बार बार सबसे पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, कोई धुंधला सा कोई अक्स नज़र आता है, क्या होता है? पर्दे में होते हैं, पर्दे में होते हैं और काली चादर लपटी हुई होती है उनके, और वो जो है ना आवाज़ से हमें मुतवज्जा करते हैं, आवाज़ हम सुनते हैं बाकायदा। मैं भी यहाँ पे धागा अल्लाह ताला आपकी मुराद जरूर। और ये धागा जो हमने लिया था, ठीक है, ये चादर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंदर से हाज़िरी दे के यहाँ पर आऊँगी, और जो अभी भाई ने बाहर दिखाया उनके हाथ में तेल था, यहाँ पे भी तेल मिलता है, तो उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है रूहानी सर्जन। तो हम रूहानी सर्जन के जो है दरगाह पे आ चुके हैं और अंदर जाएंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह करे हमारी दुआएं पूरी हो जाएं कि हमें भी रूहानी सुकून हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पास अगर सुकून नहीं है ना, ऐसी ज़िंदगी को क्या करना है। तो सुकून के लिए जितना कुछ कर सकते हैं करें। फिर आपको दौलत, शोहरत, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी कि आपके पास कितनी दौलत है, आपके पास कितनी शोहरत है। सिर्फ सुकून होना चाहिए। सुकून से बढ़ के कुछ नहीं है ज़िंदगी। और अंदर जाने से पहले मैंने देखा था यहाँ पे एक साइड में भाई हैं जो तेल बेच रहे हैं। थोड़ा सा उनसे बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगी जलाली बाबा के मज़ार पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई, आपका नाम क्या है? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद जी हाँ। ये तेल कहाँ से लाते हो? ये तेल यहाँ सवाली लोग लेके आते हैं, देते हैं, सवाली लेके आते हैं। ठीक है। तो हाँ, ये चराग है शहनशाह के, ये चराग जलाते हैं मुर्शद के, तो इठे बैठे रहते हैं यहाँ। जो अच्छा, आता है वो तेल भी लगाता है। इससे क्या होता है यहाँ पे? इससे फैज़ मिलता है। अच्छा, ये नमक है क्या है? ये नमक है। इससे क्या होगा? ये भी शफा है एक। अच्छा जी हाँ। तेल कितने का देते हैं? देते नहीं है, जो भी अपने दिल से, कोई 5 रुपया दे, 10 रुपया दे, उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा ठीक है, बस फिर मुझे भी थोड़ा सा तेल यहाँ पे। जी हाँ, थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और ये दिया जो जलाते हैं? ये रात को जलाते हैं 5 बजे के बाद। अच्छा, उसका क्यों जलाते हैं? कोई मन्नत मुराद के लिए? शहनशाह के ऐसे ही जलते हैं, हर जगह पे दरगाहों पे ये दिए जलते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है, और ये जो नमक है ये खाने के लिए? हाँ, ये चाट थोड़ा सा देना मुझे, मैं उठा। जी हाँ, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये तेल मैं अपने सर पे लगा लेती हूँ। ठीक है नाज़रीन, यकीनन अब आप ये भी चाह रहे होंगे
कि हम जलाली बाबा के मज़ार पे जाएं, वहाँ की कहानियाँ कुछ आपके सामने लेंगे, उनकी क्या हिस्ट्री है वो आपको बताएंगे और वहाँ पे क्या लोगों को शिफा मिलती है, सेहतियाब होकर ही घरों को जाते हैं नहीं, क्योंकि अक्सर मेरे पास वहम या हकीकत में बहुत सारे केसेस आते हैं असरात को लेके, और मुझे बताया गया कि जलाली बाबा पे इन असरात के तोड़ का इलाज होता है। तो अब हम वहाँ पे जाएंगे, तो कुछ ही देर में आपसे मुलाकात होगी जलाली बाबा के मज़ार पे। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती आमी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया, छेती आमी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया। इंसाफ की तो मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन छोटी सी कोशिश है इन आवाज़ों को सुनने की और सुनाने की। इन आवाज़ों को सहारा चाहिए। और इस नए साल से एक नए अंदाज के साथ हम सुनेंगे आपकी आवाज़, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। अगर आप हैं किसी अनदेखी मखलूक के वहम में मुब्तला और जानना चाहते हैं अपने शक की हकीकत, तो हमें कॉल करें इस नंबर पर, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। मकान नंबर 112 के बाहर खड़े हैं। वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब, कुछ खौफनाक हादसात और वाक़यात पेश हो रहे हैं। वो छोटी उम्र थी, मेरी ये बहन बेटी इसके रूप में थी, लड़की दिखी थी मुझे, छोटी थी, 16-15 साल की उम्र थी, उसकी लंबे लंबे बाल थे। ये जला भी थे कपड़े। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। इंसाफ की तो मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन छोटी सी कोशिश है इन आवाज़ों को सुनने की और सुनाने की। इन आवाज़ों को सहारा चाहिए। और इस नए साल से एक नए अंदाज के साथ हम सुनेंगे आपकी आवाज़, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। अगर आप हैं किसी अनदेखी मखलूक के वहम में मुब्तला और जानना चाहते हैं अपने शक की हकीकत, तो हमें कॉल करें इस नंबर पर, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। मकान नंबर 112 के बाहर खड़े हैं। वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब, कुछ खौफनाक हादसात और वाक़यात पेश हो रहे हैं। वो छोटी उम्र थी, मेरी ये बहन बेटी इसके रूप में थी, लड़की दिखी थी मुझे, छोटी थी, 16-15 साल की उम्र थी, उसकी लंबे लंबे बाल थे। ये जला भी थे कपड़े।
नाज़रीन, तो अब हम शाह जलाली शाह बाबा की दरगाह पे पहुंच चुके हैं, जहां पे लोग बहुत दूर दूर से शिफा के लिए आते हैं। और कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह के वलियों ने शहरों से दूर वीरानियों में एक दुनिया आबाद की हुई है, और यहाँ पे लोग इस यकीन से आते हैं कि उनको शिफा मिलेगी। और ज़्यादातर यहाँ पे वो केसेस हैं जिन पे असरात हैं जिन्नात के, जिन पे तावीज़ हैं, काला जादू किया गया है, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे सबसे बारी बारी हम लोग कहानी जानेंगे और पूछेंगे कि इनको शिफा मिली नहीं मिली, कब से यहाँ पे मौजूद है और किसने इनको कहा था कि ये लोग यहाँ पर आएँ। ठीक है, इनको ये क्यों बांधा है जंजीर से? असल में बांधा हुआ इसलिए है कि ये मारते हैं एक दूसरे को, चीज़ें छीनते हैं किसी की, समझ में, गालियाँ बकते हैं। गालियाँ किससे? या किसी से भी। अभी तो ये अपनी हालत में नहीं है ना, अब तो इसलिए इनको बांध के रखते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं इनको। यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पर इन पे असरात वगैरह हो गए थे, इसलिए इनको लेकर आए यहाँ पर। अच्छा, ये सिर्फ मारता है और मारता भी है, गालियाँ भी बकता है और कपड़े भी उतार देता है यहाँ तक के। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि इस पे असरात है? ये हमने किसी को दिखाया था वहाँ पर ना, तो किसी को दिखाया था तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको आप शाक, ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा, आपका छोटा भाई। और इसकी हालत कब से है? इसकी तकरीबन 2.5 महीना हो गया इसकी हालत। पहले बिल्कुल नॉर्मल था? बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल सही था। ये किसी दरख्त के नीचे इसने तो वहाँ पर जो ना कुछ ऐसा हुआ है। तो अब इसको बिल्कुल होश नहीं अपना? अभी ये होश में आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ है। अब यहाँ पे कितने दिन हुए आपको? यहाँ पे 1 महीना तकरीबन 10 दिन हो गए। दिन रात आप यहीं पर हैं? दिन रात यहीं पड़े हैं। अच्छा, कुछ शिफा मिली है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, शिफा मिली है। मेरी इससे बात करवाएं। हाँ, ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, क्या हुआ है तुम्हें? मेरी तबीयत ख़राब हो गई। क्या हुआ था? तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, मैंने कर लिया था नाले के ऊपर, मेरी लड़ाई हो गई थी। किससे? झपेटा हो गया था, झपेटा हो गया था। दुकान है ना मेरी नाले के ऊपर, वहाँ पर। अच्छा। हाँ, मैंने किचन भी बनाया था, वो आपका पार्लर बनाया था, याद है? जहाँ जुम्मा वाला लगता है सामने, टेबल वेबले घर। अच्छा। मैंने बनाया था सोफे के कुशन वुशन, जहाँ मैं काम करता था, घरों में भी काम करा है। अच्छा। आप तो जानती हैं। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम कब तक ठीक हो जाओगे? बस मैं अब ठीक हूँ, बेहतर हूँ। तुम मुझे जानते हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आपको। आप आई भी थी, आपकी वालदा भी आई थी टैक्सी के अंदर मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। तो बस सुल्तान डॉक्टर के सामने किचन विचन का कैबिनेट। ठीक है, हमारी दुआ तुम्हारे साथ है कि अल्लाह तुम्हें शिफा दे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। ठीक है, अब मारना नहीं किसी को। मैं किसको मारूं? मैं तो किसी को भी नहीं मारूं। कौन सी? कोई सी भी सुना। अच्छा, नात भी सुनाते हैं? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह भी सल्लु अलैहि सलावतुल्लाह अलैहि व या नारु बारका उलमन सल्ला अलैहि व या नारु बारका उलमन सल्ला अलैहि। कबे के बदुर दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफे रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, सीना के दाग दाग कह दूं तेरे बाग बाग, ते बसे आए जो सबा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक करम की धर्म हुले मिलन के चमन, ऐसी चला दो हवा तुम पे करोड़ों दुरूद। आस है कोई ना पार, एक तुम्हारी है आस, एक यही आसरा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये काम क्या करता था? ये कारपेंटर का काम करता है। अच्छा, इसको याद भी है? फर्नीचर के काम करता था। कितना कमाता था? ये तकरीबन 15-20 हज़ार तकरीबन माशाल्लाह कमा लेता था। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपकी वालदा या कोई साथ है? नहीं, वालदा वगैरह चली गई, वो इधर ही रुकी हुई थी। 8-10 दिन से वो बीमार हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे इसको क्या हुआ था? इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा इकरा। इकरा, इकरा क्या हुआ तुम्हें? मेरे असरात है। असरात है? कब से? 1.5 साल हो गया। क्या हुआ, कैसे? हम कहीं गए थे, घूमने गए थे पिकनिक पे, तो वहाँ पर मुझे झटका पड़ता है, जिस तरीके से हाथ पैर मुड़ जाते हैं। अच्छा, उस तरीके से हुआ था। फिर हमने कहीं पर दिखाया था तो उन्होंने बोला असरात है। फिर हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने बोला बीमारी है दिमाग में। ठीक है, क्या बीमारी बताई उन्होंने? रसोली बताई थी, कैंसर। कैंसर बताया था? कब बताया था? 1 साल हो गया।
फिर आपने उसका इलाज करवाया? इलाज करवाया था लेकिन फ़र्क नहीं हुआ। फिर यहाँ पर फ़र्क पड़ा? यहाँ पर बहुत फ़र्क है। अच्छा, अब आपको दौरे पड़ते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं पड़ते। अब नहीं पड़ते? अब बिल्कुल सही हो? अभी तो बिल्कुल सही, जब से तो यहाँ पर आई हूँ जब से सही हूँ। अच्छा, यहाँ पर आके आप लोग दुआ मांगते हो, क्या करते हो? सिर्फ हाजिरी देते हो, ठीक हो जाते हो, या कुछ करते हो? नहीं, हाजिरी देते हैं सिर्फ। उसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप यहाँ पे? दुआ मांगते हैं, हाजिरी देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इलाज किस तरह? अच्छा, ये आपके शौहर हैं? अच्छा, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? मेरे को 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया शादी के। आप दोनों की शादी को 1 साल से ऊपर हो गई? ये तो बहुत छोटी है। छोटी नहीं, उम्र सही है। क्या उम्र होगी इसकी? कम से कम 18 साल उम्र है। अच्छा, तो 17 साल की थी तो इसकी शादी हुई। अच्छा, शादी से पहले इस पे कोई असरात थे? इस पे दौरे पड़ते थे? जी। आपको पता था? जी, मालूम था। तो फिर भी आपने शादी की? हम समझे बीमारी है, इस मारे हमने कर ली थी। अस्पताल में थी, वो बोल रहे थे बीमारी है, एक्सरे कराए तो बीमारी है। ठीक है, तो आप इसके साथ ही हैं यहाँ पे? 1 साल से? नहीं, 1 साल से नहीं, हमें 2 महीने से ऊपर हो गए यहाँ। ठीक है, 2 महीने से ऊपर हो गया, तो अब ये ठीक है, इसको अब दौरे नहीं पड़ते? कुछ भी नहीं होता। कैंसर जो है वो सही हो और कैंसर जो है वो भी सही हो गया? रिपोर्ट्स वगैरह हैं? रिपोर्ट्स हैं आपके पास? यहाँ की रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? हाजिरी देते हैं? यहाँ पे इलाज किस तरह होता है? कोई मट्टी होती है, कुछ करना? मट्टी भी है, इलाज भी होता है। मट्टी को क्या करते हैं? मट्टी लगा ली, जैसे माथे पे दर्द हो रहा सर पे तो कहाँ से मट्टी उठाते हैं? लगाते हैं मट्टी पीछे गड्ढे के अंदर। तो ये डेली वहाँ से मट्टी उठा के लगाती है? अच्छा, जो इसने लगाई हुई है? इधर आओ। जैसे इसने लगाई है बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम कनीज़ा। कनीज़ा, तुमने मट्टी क्यों लगाई है? ये मुझे माथे में दर्द हो रहा था। अच्छा, माथे में दर्द होता है इसलिए ये लगाई है। अब सही हो गया? अब दर्द नहीं हो रहा? या ये लगाने के बाद भी होता है? बाद में नहीं होता। अच्छा, फिर ये उतर जाएगा तो फिर दर्द होता है? अच्छा, आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं? 1 महीना 3 दिन हो गए। सिर्फ सर के दर्द की वजह से? नहीं, मेरी बहन को असरात है। आपकी बहन कहाँ है? मेरी बहन उधर खाना खाने गई। अच्छा, उसको क्या होता है? किस तरह के असरात हैं? घर में चिल्लाती है, ऐसे बर्तन तोड़ती है, पता नहीं क्या क्या करती है। तो आपको किसने बताया उस पर असरात है? हमने किसी को दिखाया था। उसने कहा असरात है, उसने ये बता दिया असरात है, लेकिन इलाज नहीं किया? हाँ, नहीं किया। अच्छा, फिर हम इधर आए थे। मुझे बताओ कि मट्टी कहाँ से तुमने लगाई? पीछे। बहुत दूर है या करीब है? करीब है। आज हम भी मट्टी देखते हैं, हमें दिखाओ। की मंगना मैं रब को लो, एक खैर मंगा तेरे दम दी। यहाँ पे एक हमारी बहन है, इनसे भी बात करते हैं। मैं उस तरफ आपको लेके जाऊंगी जहाँ पे वो मट्टी है, ये सर पे लगाते हैं तो सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नाम क्या है? समना। समना, क्या हुआ यहाँ पर, क्यों हो? मुझे असरात हो गए इसलिए यहाँ पर। किसने बताया आपको असरात हैं? मैं यहाँ पर, मेरी बहुत तबीयत ख़राब रहने लग गई थी ना, तो मैं यहाँ पर आई थी। और आप इसके क्या लगते हैं? आप शौहर हैं, क्या करते हैं? कहता डिवोर्स दो, डिवोर्स दो, जिसको मैं लेके जाऊँगा। इसको कहता है कि मैं इसको लेके जाऊँगा। आप क्या लगती है? अब आपकी सास है? अच्छा, तो यहाँ पर आप कब से आए? यहाँ पे हमें 15 दिन हो गए, वैसे 10 दिन 12 दिन पहले रह के गए थे, तो हम समझे बसारत हुई कि हम चले गए। इनके जिन्नातों ने मतलब जैसे बसारत दिलवाई कि हम घर पहुँच गए। घर पे जाके 2 दिन सही रहे। 2 दिन के बाद में फिर जो इनकी हालत ख़राब हुई है ना, क्या होता है? बहुत तंग करने के, एकदम नोचती है और पेट बढ़ जाता है इसका, और आवाज़ें ऐसी कैसी मर्दाना आवाज़ें? हाँ, चीख पुकार बहुत, मतलब बहुत वो करती है। तो वो फिर आपसे बात करते हैं जिन्नात जो असरात हैं? जी हाँ, बात करते हैं। कहते हैं इसको छोड़ दो, डिवोर्स दे दो, मैं ना इसको लेके जाऊंगा अपने साथ, ये मेरी है। मेरी शादी हुई है और मेरी शादी हुई है, इसको डिवोर्स दो, बस मैं लेके जाऊंगा उसके साथ। उसका नाम क्या है? नाम नहीं पता। कभी पूछा है आपने? पूछा है। तुम्हें पता है उसका नाम क्या है? नहीं, नाम पूछा तो उल्टे सीधे नाम बताते, कभी लाल कभी तालिफ, ऐसे ही बताते रहे।
क्या कहता है, तुम्हें होश होता है उस वक्त? मुझे होश नहीं होता, लेकिन अब तो जब से यहाँ पर आई हूँ तो बाबा हाजिरी लेते हैं ना मेरी, तो मुझे अब होश नहीं है। मैंने बाबा से दुआ करी मुझे होश नहीं करे। तो हाजिरी कैसे लेते हैं? हाजिरी ये मकसद भागम दौड़ी होती है, मुझे बाबा चक्कर लगवाते हैं यहाँ पर। और पहले तो ऐसा होता था मैं अपने हाथ भी काट लेती थी, हाथ पाँव काट लिया करती थी। निशान है? जी निशान तो अब मेरे सही हो गए, बहुत कटे हुए होते थे हाथ पाँव मेरे। तो भगाते कहाँ हैं? बाबा यहीं पे भगाते हैं। हाजिरी की जगह है ना ये हाजिरी की। कौन बताता है कि भागो? खुद ही हाजिरी आती है वहाँ से। हाजिरी कैसे आती है? क्या आवाज़ आती है, कोई साया होता है, क्या होता है? आवाज़ लगाती मुझे चीखने, जैसे जालियाँ पकड़ती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है करंट सा लग रहा है, तो बाबा मुझे खींचते हैं, मेरी चीज़ को खींचते हैं। मुझे तकलीफ़ बहुत होता है ना, तो बाबा मेरी चीज़ को खींचते हैं। अच्छा, चीज़ को मतलब? अच्छा, मुझे तकलीफ बहुत पहुँचाती है, मेरा पेट इतना बढ़ जाया करता इतना इस तरह, और सारे हाथ पाँव जाते हैं, हाथ पैर वो हो जाते हैं, यासीन शरीफ वगैरह रखते हैं तो दम करते हैं तो थोड़ा पेट वो जाता है, 5-10 मिनट के लिए फर्क बढ़ने लगता है। अभी 20 दिन में कोई फ़र्क पड़ा? हाँ नहीं, बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह इसे सेहत दे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंदर से बाहर आ चुके हैं। अंदर ऐसी ऐसी चीखें थीं, ऐसी ऐसी बातें थीं, ऐसे ऐसे सवाली थे जो सवाल लेकर आ रहे थे। मुझे घबराहट भी हो रही थी, मैं डर भी रही थी, परेशान भी हो रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनसे बात करूं या उनके गम में मज़ीद इजाफ़ा करूं, उनकी तकलीफ़ में। इसलिए मैं बाहर आ गई और यहाँ पे उस जगह लेकर आई हूँ जहाँ पे शिफा की जो मट्टी है, सर में अगर दर्द है तो आप सर पे वो मट्टी लगा दें तो उसका दर्द ठीक हो जाएगा। और मारिया मुझे कह रही थी कि मेरे सर में दर्द है तो मैं मट्टी लगाऊंगी, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा वो लगा दें। इस मट्टी को कहा जा रहा है कि ये शफा की मट्टी है और इस मट्टी में शफा है। पेट में दर्द है, पेट को लगाएंगे तो पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। बाजू में दर्द है, बाजू पे लगाएं तो। ये सर पे मट्टी क्यों लगाई है? ये सर में दर्द होता है, हम हाजिरी लगाते हैं ना, फिर हाजिरी में बंदा कल्टी लगाता है, वो बंदा नहीं लगाता, वो शरात लगाती है। ठीक है, जब चोट लगती है, पैर पे लगती है, पाँव हमारा जो है ना, हमारे को टूटा हुआ महसूस लगता है। ये बाबा की ये मट्टी लगाते हैं, शहनशाह वली की। आधे घंटे के बाद हमारे को पता चलता है ये हमारा पाँव ठीक ठाक हो गया। आधे घंटे के बाद हमारा दर्द असरात है। अब मेरी घरवाली बीबी के असरात पुरानी है, 8-9-10 साल की। अभी इसको 45 दिन हुए, अभी असरात खुद वो खुल के बाहर होगी तो मैं असरात हूँ। असल में अगर एक महीने हमारे हालात ऐसे ख़राब हो गए थे, उसको दिखाया, उसको दिखाया, उसको दिखाया, फिर हमारे को इधर ही भेजा गया, शहनशाह वली के पास, शाकिक के पास भेजा गया, भाई तुम्हारा इलाज उधर ही होगा। फिर हमारे को कम से कम इधर 10-12 दिन हो गया हम उधर आए हुए हैं। ठीक है ना, अभी असरात रोती है, बोलते मेरे को तुमने किधर फंसाया है। हमने बोला तेने हमारे को परेशान किया, हमारा बच्चा है 10 महीने का। असरात जो है वो मर्द है या औरत है? मर्द है। वो बोलता है क्या कहता है? वो बोलता है मैं भंगी हूँ। भंगी हूँ? हाँ भंगी हूँ। हम हिंदू है, वो शिदातपुर शहर का है, तो हमारा ज़िला सांगड़ है, हम रहते हैं शिदातपुर शहर में। अच्छा हाँ ठीक है। और क्यों आया वो असल में वो क्या बोलता है कि ये मैं बचपन से ये छोटी थी ना, ये जब से मैं इसके ऊपर बैठा हूँ। अच्छा असल में मेरी उम्र इतनी नहीं है जितनी मैं खुद बोलता हूँ। मेरे बाल आगे बूढ़े जैसे अच्छे सफ़ेद बाल आगे, मेरी उम्र नहीं है, मेरे बाल आए 2 साल में भी नहीं हुए। क्या अक्सर ये मेरे को तंग करता रहता है, मेरे को पता नहीं चलता, ये मेरे सामने नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं 500-600 रुपये कमा के लाता, मैं गुमशुम रहता है। मेरा सब पूछता तेरे को बेटा तेरे को क्या हुआ है। मैंने बोला मेरे को तो खाली परेशानी है, पैसा तो बहुत है मेरे को, माशाल्लाह शुक्र है। हम 2 बीवी हम 2 खाने वाले, मैं 600-700 रुपये कमाता हूँ। आपकी बीवी कहाँ है अभी? अभी हाजिरी लगी पड़ी है, इधर हाजिरी लगी पड़ी है।
कि सारों को जो हाजिरी लगती है ना, ये आ जाएगी ना तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है हम लोगों का। तो आप चाह रहे हैं कि हाजिरी के वक्त इनसे बात ना करें? हाँ, इनके हाजिरी लग जाती है ना, जब जिस टाइम पे लग जाएगी ना तो ये सारे हमारे ऊपर हमला कर देंगे, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा मसला। हम तो आप लोगों को भी परेशानी होगी, हम लोगों को भी परेशानी होगी ना, इसलिए इनसे थोड़ा बात दूर हो जाए और आप जोरदार से बात नहीं करें। यकीन जानिए कि हम यहाँ पे सब रिकॉर्ड करने आए थे, आप लोगों को दिखाने आए थे, लेकिन ये आवाज़ें, ये चीखें, ये तकलीफ़ें, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ। कुछ ख़वातीन पर्दे में हैं, कुछ पर्दे में नहीं है, कुछ का दुपट्टा है, कुछ का दुपट्टा नहीं है, तो मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं मज़ीद आपको कुछ दिखा पाऊँगी, मुझ में हिम्मत नहीं है। बाकी यहाँ पे एक बच्चा था, उसकी कहानी हम आपको दिखाते हैं। सफदर वो वाला बच्चा, ये लोग तकलीफ़ में हैं, अजियत में हैं, सारी ख़वातीन। वो जो आप बच्चा कह रहे थे हाजिरी वाला, बताया यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे तशद्दुद में से शूट भी किया होगा, उसके वाले से बताया कि वो यहाँ नॉर्मल सब लोगों के यहाँ खिदमत गुजार था, साथ सफाइयाँ करता था, साथ खड़ा रहता था, नॉर्मली सबसे बात करता था। कुछ दिन वो यहाँ पे नहीं आया तो उसको बशारत हुई कि तुम हाजिरी पे नहीं आ रहे। उसके कहने के बावजूद वो यहाँ नहीं आया, तो उसके बाद से उसकी तबीयत ख़राब होकर बिल्कुल बिस्तर पे पड़ गया। अब उसकी वालदा उसे बांध के यहाँ लेके आ रही है, उसे पकड़ा हुआ है कि तो स्टेबल भी नहीं रह सकता, ना खड़ा हो सकता, खुद अपनी ताकत से उठने लगा है, बैठने लगा है, बिल्कुल बैठ गया था बेड पर। अच्छा, अब वो ऐसा ऐसा इम्प्रूव हो रहा है। अच्छा ऐसा, वो किस तरफ है हम लोग देखते हैं, अगर होता है तो हम आपको मौजूद था, अभी इस वक्त नहीं। ठीक है, उस बच्चे से हम मिलाएंगे। यहाँ पे दो बच्चियाँ हैं जो नात पढ़ रही हैं। आया जाया करो महफिले नात में, आया जाया करो, अपने सोए मुकद्दर जगाया करो, अपने सोए मुकद्दर जगाया करो। मैं सजाती हूँ सरकार की महफिलें, मैं सजाती हूँ सरकार की महफिलें, मैं हर गम से रब ने बरी कर दिया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। असालायन ते दसांगे निभा के, सौरभ दी दवर तेरे आके, बाबा जी साडा जी हो गया, नीचे बैठते हैं, जलाली साडा जी हो गया। असालायन ते दसांगे निभा के, सौरभ दी दवर तेरे आके, बाबा जी साडा जी हो गया, जलाली साडा जी हो गया। तेरी गली बाबा जनता दी गली है, तेरी पुस्तू ते पीर मौला लिए, तेरी गली बाबा जनता दी गली है, तेरी पुस्तू ते पीर मौला लिए, तेरा मुखड़ा ते साडे लई कुरान है, तेरा मुखड़ा ते साडे लई कुरान है, तेरी दीन साडा दीन ते ईमान है, बाबा जी साडा जी हो गया, जलाली साडा जी हो गया। तेरे रूप देवी रूप जान बैठे आ, ताइयों बूए अगे तेरे आन बैठे आ, तेरे रूप देवी रूप जान बैठे आ, ताइयों बूए अगे तेरे आन बैठे आ। तेरे नां दियां वंडियां नियाज़ा, तेरे नां दियां वंडियां नियाज़ा, ताइयों आशिका दा माला लजपाले, बाबा जी साडा जी हो गया, जलाली साडा जी हो गया। असालायन ते दसांगे निभा के, सौरभ दी दवर तेरे आके, बाबा जी साडा जी हो गया, जलाली साडा जी हो गया। नाज़रीन, ये था जलाली बाबा का दरगाह।
यहाँ पर हम आए, उससे पहले हम दरगाह शाह अकीक पर गए, लोगों की कहानियाँ सुनी, जानी। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक मन्नत लेकर आते हैं, एक अकीदे से आते हैं, अपनायत से आते हैं, एक यकीन से आते हैं कि उनको यहाँ पर आके ज़रूर शिफा मिलेगी, उनको शिफा मिलती भी है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी थी जो आपको दिखाना बहुत मुश्किल था, बल्कि उसको रिकॉर्ड करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। बाकी हमने कोशिश की कि कुछ झलकियाँ आपको दिखाएं, और घर बैठे जिन लोगों ने हमारा शो देखा उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पे जितनी कहानियाँ आप तक लेकर आए, यहाँ पर जितने लोग थे उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और अगर आपको भी लगता है कि यहाँ पर आके आप लोगों को भी शिफा मिलेगी तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। और ये भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हमारे जो फ़राइज़ हैं वो बखूबी हम लोग निभाएँ। खुदा हाफ़िज़। तेरे ना दिया वंडियां नियाज़ा और की मंगना मैं रब कोलों, एक खैर मंगा तेरे दम दी। बाज सजन ते मैं कोठियां कड़े कम दी। इंसाफ की तो मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन छोटी सी कोशिश है इन आवाज़ों को सुनने की और सुनाने की। इन आवाज़ों को सहारा चाहिए। और इस नए साल से एक नए अंदाज के साथ हम सुनेंगे आपकी आवाज़, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। अगर आप हैं किसी अनदेखी मखलूक के वहम में मुब्तला और जानना चाहते हैं अपने शक की हकीकत, तो हमें कॉल करें इस नंबर पर, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। मकान नंबर 112 के बाहर खड़े, वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब, कुछ खौफनाक हादसात और वाक़यात पेश हो रहे हैं। वो छोटी उम्र थी, मेरी ये बहन बेटी इसके रूप में थी, लड़की दिखी थी मुझे, छोटी थी, 16-15 साल की उम्र थी, उसकी लंबे लंबे बाल थे। ये जला भी थे कपड़े। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है।